खबर यह है कि पांडे का तबादला हो गया है और वो अपने पूरे परिवार को लेके यहाँ से दफा हो गया। एक वो है जो दोनों बार न सिर्फ डॉक्टर से बात की बल्कि माँ जी के लिए दवाई भी लेकर आए। खबरदार जो भाई साहब का इस घर में नाम लिया था। हमारा बेटी हमसे दूर चला गई, मेरा बस चले ना तो अपनी बेटी को कभी अपने से दूर ना रखो। आई एग्री विथ यू राघव। मैं कह रहा था कि बहू अपने मायके फेरा लगाया तने कोई एतराज सुना है? हैप्पी हैप्पी। अब मैं पढ़ूं? पढ़ो थैंक यू। पढ़ो पढ़ो। और कुछ समझ में भी आ रहा है क्या पढ़ रही है? नहीं पढ़ो ना, नहीं पढ़ो ना। राज पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ भया न पंडित कोई, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ भया न पंडित कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, 2.5 अक्षर प्रेम के। ये क्या है राज? अरे तन्ने ना पता? अरे ये कबीर साहब का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। वो तो मुझे भी पता है, पर इसका मतलब तन्ने इसका मतलब नहीं पता? राज सरोजनी, राज सरोजनी, मुझे इसका मतलब पता है। तो इसके मतलब पे अमल करते हैं, प्रेम को। इसका मतलब ये है कि प्रेम करो। अगर आप प्रेम करोगे तो आप पढ़े लिखे पंडित बन जाओगे। और मैं अच्छे से समझ रही हूँ, तुम ना मुझे पढ़ने नहीं देना चाहते, राइट? ना ऐसा ना है, पढ़ पढ़, मैंने कब रोका है? पढ़ पढ़ और पढ़। नहीं नहीं ठीक है, अब मैं भी ना क्या करूंगी, किचन में बुक लेके जाऊंगी। ओके? हाँ हाँ जा जा, मैंने रोका है क्या? वो तू जैसे ही किताब को किचन में लेके जाएगी ना, मैं उसी वक्त माँ को भेज दूंगा। ठीक है भेज दो, मैं भी माँ से कह दूंगी कि आपका बेटा मुझे पढ़ने नहीं देता। थारे को क्या लगता है माँ इतनी आसानी से मान जाएगी? पता है माँ क्या कहेगी? देखो बहू, अब ऐसा है, वो बहुत अच्छे से जानती हूँ, माना कि वो पढ़ा लिखा ना है, लेकिन ऐसा भी ना है कि किसी और को पढ़ने लिखने ना दे। सब समझती हूँ मैं, थारा ध्यान ना लग रहा होगा पढ़ाई में, इसलिए तू हमारे बेटे पे इल्जाम लगा रही है। माँ हूँ मैं, सब समझती हूँ, समझ गई ना? राज सच में क्या नकल उतारते हो तुम माँ की? हाँ भाई हुनरमंद तो हम बचपन से हैं, लेकिन आज तक किसी ने कदर नहीं की। वैसे एक बात तो है, अगर तुम फिल्मों में ट्राई करोगे ना तो आई एम श्योर बड़े बड़े एक्टर्स की ना यू छुट्टी कर दोगे तुम। बिल्कुल सही कह रही है सरोजनी। और नहीं तो क्या, तुम क्या दिखते हो, क्या चाल है तुम्हारी, क्या ढाल है, तुम्हारी हर बात में ना एक हीरोइज्म है कि शाहरुख, अरे यार किरण, सलमान, दास का दाम, ये सब तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। यू नो दे आर लाइक बिना दूध की चाय। और तुम तो हो शुद्ध मलाई। वाह, बिल्कुल सही कह रही है सरोजनी। हाँ सच में। इधर मैं तो कहती हूँ राज कि तुम ना वो दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लो, फिर देखना। हाँ हाँ ठीक है, वो कोर्स तो सिर्फ 3 साल का है। हाँ तो क्या हुआ, 3 साल का कोर्स है, पर आई एम श्योर तुम 10 साल में तो पूरा कर ही लो। वो 3 साल का कोर्स मैं 10 साल में क्यों करने लगा? अरे मैं 3 साल में निपटा दूंगा। तुम समझे नहीं राज, 3 साल में तो आम बच्चे पूरा करते हैं ना, लेकिन तुम तो खास हो, खास। मैंने देखा है तुम हर काम ना जमा जमा के करते हो, तो आई एम श्योर 10 साल में तो तुम कर ही लोगे। बस वहां से निकलते ही तुम ऐसे जमोगे कि जो लोग तुम्हें देखेंगे ना उनके हाथ पांव जम जाएंगे। एक मिनट, और मैं कोई भूत हूँ क्या जो मारे को देख के सब जम जाएंगे? नहीं, सफलता तुम्हारे पीछे भूत बन के दौड़ेगी। और फिर देखना तुम्हारी पहली फिल्म ना ऐसी चलेगी कि उतरने का नाम ही नहीं लेगी।
वैसे डोंट वरी, मिलिट्री उसे उतार देगी। अच्छा सरोजनी, तू मारा मजाक उड़ा रही, उड़ा ले और हंस ले हंस ले। मैं ना अरे को एक बात बताने वाला हूं, अब नहीं बताऊंगा। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैं क्या करती राज, तुम भी तो मुझे परेशान कर रहे थे। और थारे सॉरी का कोई फायदा ना है। जो बात बताने आया था ना, अब नहीं बताऊंगा। क्या बात? बताओ ना राज, प्लीज क्या बात है? सी आई लव यू ना, आई लव यू सो वेरी मच, प्लीज बताओ। है सरोजनी, आई लव यू बोल दिया, अब तो बताना ही पड़ेगा। माँ बापू ने फैसला किया है कि थारे को मायके भेजेंगे अम्मा पापा से मिलने। मायके? हाँ। लेकिन राज मुझे नहीं जाना है, मेरी पढ़ाई बाकी है और मेरा पूरा स्केड्यूल खराब हो जाएगा। तो सरोजनी तू भी ना कमाल की लड़की है। अरे लड़कियां मरती है मायके जाने के लिए, और हम लोग थारे को भेज रहे हैं तो नखरे दिखा रही है। ठीक है, मैं चली जाऊँ। चली जाऊंगी? ओ चली जाऊंगी नहीं, साथ में जाएंगे। ओ इतनी खूबसूरत बीवी है मेरी, ऐसे अकेले थोड़ी जाने दूंगा। क्या बात है, बहुत प्यार आ रहा है। हाँ सच सच बताओ, क्या इरादा है तुम्हारा? हाँ बता दूं? बताओ। ओ कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, क्या से क्या हो है? नमस्ते प्रताप जी। विजय बाबू हटो। तो बताइए, कैसे याद किया आपने इस नाचीज को? नाचीज? अरे तुम नाचीज नहीं, तुम तो काम की चीज। कम से कम हम पुलिस वालों के लिए तो अनमोल हो। प्रताप जी एक बात कहूं आपसे, बुरा मत मानिएगा। मैंने कई पुलिस वाले देखे हैं, पर आप ना उन सबसे अलग हैं। मैंने यूं लगे कि आप गलत जगह आ गए। आपको तो फिल्मों में होना चाहिए था, संवाद लिखते आप। कमाल की भाषा है आपकी। मैं एकदम सही जगह पे हूं, मैं भी और तुम भी। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें गलत जगह पहुंचने से रोक पाऊं। प्रताप जी ऐसा है ना, मैं ना थोड़ा दिमाग से कमजोर हूं, ये पहेलियां समझ ना आती मुझे, तो थोड़ा खुल के बताइए ना। विजय, केस तो मैंने खोल ही दिया, इसलिए खुलकर बात करने में मुझे कोई परेशानी नहीं। राका मर्डर केस में मेरे पास इतने सबूत हैं तुम्हारे खिलाफ कि तुम आराम से जेल में बैठकर चक्की पीसोगे। देखिए प्रताप जी, ऐसा है, चक्की तो हमारे यहां हमेशा से नौकरों ने पीसी। विजय चौटाला की जिंदगी में अभी वो दिन ना आया कि उसे चक्की पीसने की नौबत आ जाए। गुरूर, अहंकार, वो तो रावण का भी नहीं बचा था। फिर तुम क्या बेचते हो विजय चौटाला? बेचने का तो पता नहीं, फिलहाल मैं खरीदने के मूड में हूं। बताइए आप, क्या कीमत लगाइए आप? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। बताइए बताइए बताइए। विजय हर कीमत देने को तैयार। विजय बाबू, यही तो फर्क है। हर आदमी बिकाऊ नहीं होता। जिनके ज़मीर जिंदा होते हैं वो कभी बिकते नहीं, समझे आप? हाँ समझ गया समझ गया समझ गया। मैंने बोली कुछ कम लगा दी मैंने, हैं? तो बताइए कितने में तोलेंगे, बताइए ना। तुलवाने का बहुत शौक है तुम्हें। अदालत में न्याय की देवी को देखा है, उसके तराजू में बैठकर बहुत अच्छे से तोलूंगा तुम्हें और तुम्हारे सारे काले कारनामों को।
समझे? अदालत, न्याय, कानून। एसपी साहब, कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? हैं? कौन से जमाने में? आजकल जिसके जेब में पैसा है ना, कानून भी वो अपनी जेब में लेकर घूम रहा है। कमाल है, बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हो विजय चौटाला। तुम्हारी ये गलतफहमी भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी विजय। वैसे मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुम सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हें फांसी नहीं होने दूंगा। फांसी? हैं? प्रताप जी, लटक गए हमें लटकाने वाले। अरे हम तो वो हैं जो यमराज का भी टेंटुआ दबा दें। सही कहा था तुम्हारे भाई साहब ने, बहुत जिद्दी हो तुम, उससे भी ज्यादा अहंकारी। देखो, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन गलतफहमी ये अच्छी बात नहीं है। अरे मैं तो अच्छे से जानता हूं कि हमारे खिलाफ आपको हमारे पूजने भाई साहब ने ही भड़काया है। उनकी तो ये दिल इच्छा है कि मैं इन सड़कों के पीछे हो जाऊं। पर मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो विजय चौटाला को 2 दिन से ज्यादा रोक सके। मैं समझ गया विजय चौटाला, तुमसे बात करना मतलब पत्थर से सर फोड़ना, भैंस के आगे बीन बजाना। कुदरत ने तुम्हें एक मौका दिया था, पर तुमने वो गंवा दिया। उल्टी बात कर रहे हैं आप एसपी साहब। बल्कि मौका तो आपको दिया था कुदरत, मिनटों में लखपति बनने का। आपके सामने इस वक्त विजय चौटाला नहीं, बल्कि ब्लैंक चेक खड़ा है। जितनी रकम चाहे भर लें। बस विजय चौटाला, बस। बहुत शेखी बघार ली तुम। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हें घसीटता हुआ पुलिस थाने लेकर जाऊंगा। और तुम्हारे ये जो ख्वाब है ना, ये शेख चिल्ली के ख्वाब से ज्यादा साबित नहीं होंगे। घसीटते हुए हैं? अच्छे सपने देख ले तो प्रताप जी, अच्छे सपने देख ले तो, लेकिन आपको यूं नहीं पता कि हमारी पहुंच कितनी ऊपर तक है। यहां हमारा फोन गया, यहां आपका तबादला। तबादले की चिंता तुम मत करो विजय चौटाला, तबादले मेरे पहले भी कई बार हुए हैं। तुम अपने तबादले के बारे में सोचो, घर से थाने का तबादला। यो ख्वाब अगर आपको खुशी देता है ना, तो देखिए, शौक से देखिए, पर हकीकत मैं दिखाऊंगा। विजय चौटाला दिखाएगा आपको हकीकत। चाहे आप मने गिरफ्तार कर लीजिए किसी जुर्म में, पर विजय चौटाला आपको 2 दिन में बाहर निकल के दिखाएगा। सिर्फ तो बस बस विजय चौटाला, बहुत बोल चुके तुम और बहुत सुन लिया मैंने। अब आप इस थाने से बाहर जाएंगे। गेट आउट, गेट आउट। ठीक है, जा रहा हूं। इतना गर्म होने की जरूरत नहीं, पानी पी लीजिए। I said get out! जेब काटता है, हैं? जेब काटता है। चल 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 अंदर चल। मालिक, मालिक, कैसी रही चर्चा मालिक? चर्चा तो तुम ऐसे कह रहे हो मुनीम जी, जैसे मैं कोई टॉक शो करने गया था अंदर। मालिक, आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है? आप तो आप हैं। आपसे तो सिर्फ चर्चा की होगी ना? हाँ, सीरिया और इराक के हालात पर चिंता जता रहा था वो। फिर आपने भी जताई कोई चिंता इस बारे में? मुनीम जी, चिंता तो मने थारी हो रही है, कहीं मैं तने गोली ना मार दूं।
मालिक क्या बात करते हैं। अरे इस दुनिया में सबसे बड़ा शुभ चिंतक मेरे सिवा और कौन हो सकता है आपका। अच्छा, सच कह रहे हो? 16 आने सच मालिक। मालिक आपके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। बस बस बस, ऐसे ही आदमी की तलाश थी मन, मिल गया मुझे। कैसे मालिक, मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ, इतनी जल्दी क्या है? तेने पता है प्रताप ने मने किस लिए बुलाया था? पांडे ने हमारे खिलाफ सब उगल दिया और रही सी कसर भाई साहब ने पूरी कर दी। अब क्या होगा मालिक? मालिक अब तो ये प्रताप आपको छोड़ेगा नहीं। मुझे हैं? मुनीम जी होश में आइए, आप भी सारे कर्मों में बराबर के हिस्सेदार हैं। मालिक मैं ठहरा आपका सेवक, जैसे जैसे आपने बोला मैं वैसा वैसा करता गया मालिक। मालिक मेरा इन चीजों से क्या लेना देना मालिक? मैंने तो आपको पहले ही कहा था मालिक, राका को मत मारिए, पर आपने मार दिया। माना मैंने कि आपकी बात मैंने नहीं मानी, पर आपकी ये दलील थाने में कोई नहीं सुनेगा। पांडे ने आपका नाम भी लिया है। अरे प्रताप जी तो आपको फोन करने वाले थे, वो तो मैंने मना किया उन्हें। मैंने बोला कि मुनीम जी अपने ही आदमी, अरे वो खुद आकर सरेंडर कर देंगे। मालिक सरेंडर? हाँ, अरे अपने आप को कानून के हवाले करना। मालिक पर मेरा कसूर क्या है मालिक? इन सब मामलों में तो मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है मालिक। वाह मुनीम जी वाह, मलाई खाने के लिए तो एक हाथ की लंबी जबान निकलती है आपकी, और अब कुछ रोटियां जेल में खानी पड़ी तो दुम दबा के भागने लग गए। भाग नहीं सकते, आपके खिलाफ पांडे ने सारे सबूत दे दिए, पकड़े तो आप जाओगे। अब आपके पास बस एक ही तरीका है, हमारे पास आपके लिए एक ऑफर है। जेल तो आप जाओगे, पर आपका जेल जाना सार्थक हो सकता है। वो क्या मालिक? आप हमारे जुर्म भी अपने ऊपर। मैं मर जाऊंगा मालिक। अरे लो, अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इतनी डींगे मार रहे थे, आपके लिए जान दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, सेवक हूँ आपका, और अब अरे मैं तो आपकी जान भी नहीं मांग रहा हूँ। मालिक ये भी जान से कम ना है। मालिक आपने जो कर्म किए हैं ना, अगर उसके हिसाब से मुझे सजा मिली ना तो मेरे अगले 10 जन्म भी जेल में गुजरेंगे मालिक। देखिए मुनीम जी, फंस तो आप गए, जेल तो आपको जाना ही पड़ेगा। 1 खून की सजा भी फांसी और 10 खून की सजा भी फांसी। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपने मारे जुर्म अपने ऊपर ले लिए तो मैं आपको मनमानी कीमत दूं और आपकी सजा कम से कम करवा दूं। कितनी कम हो जाएगी मालिक? अरे यही कोई 5 साल। मालिक 5 साल कम होगी कि 5 साल की होगी? अरे 5 साल में बाहर होंगे आप जेल के। और मालिक अगर 5 साल से ज्यादा लग गई तो? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? किस लिए बैठे हम यहाँ पे हैं? आखिर आपने सालों सेवा की हमारी। चल सोच लीजिए, कल तक का टाइम है आपके पास, फिर प्रताप का फोन आ जाएगा। चलता हूं, राम 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 मालिक। राम राम मुनीम जी, अब राम राम की जगह राम नाम होने वाला है तुम्हारा। अरे किसने कहा था इतने काले कर्म करने को? पर मैंने तो छोटे मोटे काले कर्म किए थे। मैंने किसी को गोली तो नहीं मारी, किसका अपहरण तो नहीं करवाया, फिर भी फंस गया मैं। ये विजय बाबू के बारे में मैं क्या सोचता था, ये क्या निकले। अरे मुझे क्या पता था कि समय आने पर ये मुझे बलि का बकरा बढ़ा देंगे। अब क्या होगा तेरा कन्हैया लाल। राम 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 राम। हेलो। हाँ सुशील जी नमस्ते। नमस्ते प्रताप जी। आपके भाई को यहाँ बुलवाया था, आया था। अच्छा, तो माना वो? जी नहीं, जैसा आपने बताया था बिल्कुल वैसा ही है वो, जिद्दी। बल्कि मैं तो कहूँगा जिद्दी से ज्यादा अहंकार है उसके अंदर। बातें तो ऐसे कर रहा था जैसे
मुख्यमंत्रियों के साथ चाय पीता हो और प्रधानमंत्रियों के साथ डिनर लेता हो। आप तो जानते ही हैं प्रताप जी, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं। जानता हूं मैं उसे बहुत गुमान है अपनी ताकत पे, अपनी पहुंच पर। और शायद वो एक बात नहीं जानता, जब वक्त बुरा हुए ना तो अर्जुन जैसा धनुर्धर भी भीलों के आगे समर्पण करते हुए। सही कह रहे हैं, एकदम सटीक उदाहरण दिया है आपने। अगर मैंने भी उसे कई तरीकों से समझाने की कोशिश की, अगर शायद वो मानने वाले दिन पैदा नहीं हुआ। ठीक है, बहुत जिद्दी है। खैर, इंसानियत के नाते आपने अपना फर्ज निभा दिया, इससे ज्यादा और आप कर ही क्या सकते थे। देखिए सुशील जी, अब तो एक ही उम्मीद है जो उसे बचा सकती है। अगर वो आपके पास आए और आप उसे समझा सकें कि सरेंडर करने में ही उसकी भलाई है। मैं कोशिश तो बहुत करूंगा कि वो सरेंडर कर दे, पर जिद्दी है। समझा ही सकते हैं हम, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कर सकते। ठीक कहा आपने। देखिए अगर मान गया तो ठीक, वरना I'm सॉरी, मुझे एक्शन लेना होगा। ठीक है, जो भी होगा प्लीज बताइएगा। नमस्ते। नमस्ते। बहू, तेरे हाथ की चाय तो बहुत बार पी ली, अब तो किस दिन कॉफी पिला दे। ठीक है, फिल्टर्ड कॉफी। यस। बाबू मैं तो कैपेचिनो पीऊंगा। भाई ये जो कह रहा है ना वो मैं नहीं पीऊंगा। कैपुचिनो यार, ये कौन सा brand है? ये कहते हैं उसको। भाई साहब, ठीक है? क्यों चिल्ला रहा है भाई? तेरे सामने खड़ा हूं, कौन सा अमेरिका निकल लिया? आपसे बात करनी है मैंने। हाँ तो अभी आया है, चाय पानी पी, करते हैं बात। अरे चाय वाय पीने का हमारे पास टेमना है, आपसे बात करनी है बस। तुम्हारे भाई इतना बिजी तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री ना हुआ है। ये बेफिजूल की बातें ना सुननी आपकी मां, समझ गए आप? बात करनी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, कर। यहां नहीं, अकेले में। देवर जी, आपके घर जैसा हिसाब किताब ना है इस घर का। इस घर के सब लोग जानते हैं क्या चल रहा है। जो कहना है यहां करिए। मुझे पता है भाभी जी, मुझे पता है आपके घर का हिसाब किताब। यहां मर्दों की नहीं चलती, औरतों की चलती। विजय, ये अपनी दकियानुसी सोचना अपने पास रख। तेरी इसी सोच की वजह से तेरे अपने घर वाले तेरे अपने नहीं बन सके। शांता और कोमल को ही देख ले, गला घोट के रखा है तूने दोनों का। बेचारे अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकते। मुद्दे की बात करिए आप मने योरा का मर्डर के झूठे केस में क्यों फंसा रहे? मैं फंसा रहा हूं तुझे? अरे तुझे फंसा रहा है वो पांडे, जिसकी तू जेब गर्म करता रहा, वही तेरे शरीर को ठंडा करने पे तुल गया है। अब सब फिर कभी मिल लूंगी उनसे। कोमल,